भाग 2 यक्षिणी का सामना और परिणाम विस्तृत संस्करण। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर लीला की सांस तेज हो गई। पेड़ और भी विशाल और डरावना लग रहा था, करीब से देखने पर तो और भी ज्यादा। चांद बादलों में छुपा था, फिर भी पेड़ की विशालता साफ दिख रही थी। उसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे फैली हुई थीं जैसे अंधेरे आसमान को जकड़ रही हों, मानो उसे नीचे खींच रही हों। जड़ें जमीन पर मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं, मिट्टी को जकड़े हुए, और अंधेरे में और भी भयावह लग रही थीं। पत्ते आपस में सरसरा रहे थे, एक धीमी फुसफुसाती आवाज में, जैसे पेड़ खुद में कुछ रहस्यमय बातें कर रहा हो, या शायद किसी और से बातें कर रहा हो। लीला के रोंगटे खड़े हो गए, और फिर लीला को वो खुशबू आई, चमेली की मीठी मादक खुशबू जो हवा में तैर रही थी और लीला के दिमाग को सुन्न कर रही थी, उसकी सोच को धुंधला कर रही थी। ये खुशबू उसे बुला रही थी अंदर आने के लिए, रहस्य में खो जाने के लिए, जैसे कोई नशा हो, कोई जादू हो। लीला के कदम अपने आप पेड़ की ओर बढ़ गए, जैसे उसकी मर्जी अब उसकी नहीं रही। लीला धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। जड़ों के बीच अंधेरा था, घना और गहरा, जैसे कोई रसातल हो। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, वो एक ठोस चीज थी, एक भारी चादर जो सब कुछ ढक रही थी। लेकिन उस अंधेरे में लीला ने कुछ देखा, एक रोशनी, धीमी और टिमटिमाती हुई, जैसे दूर से कोई दीपक जल रहा हो या जुगनू चमक रहा हो। लीला उस रोशनी की ओर बढ़ी, जड़ों के बीच से होकर, अंधेरे में हाथ फैलाकर, जैसे किसी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढ रही हो। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी, जड़ों से भरी हुई, और लीला को डर था कि वो गिर जाएगी, अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगी। और फिर अचानक वो एक खुली जगह पर पहुंची, एक छोटी सी जगह, पेड़ की जड़ों से बनी एक कुटिया जैसी, गोल, शांत और रहस्यमय। और वहां उस जगह के केंद्र में, रोशनी के बीच, उसने उसे देखा। यक्षिणी। दादी ने सच कहा था, वो बहुत सुंदर थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, ऐसी सुंदरता जो दुनिया में नहीं पाई जाती। उसका चेहरा चांद की तरह गोरा था, बिल्कुल चिकना और बेदाग, जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। आंखें काजल से गहरी, इतनी काली कि उनमें रात का अंधेरा समाया हुआ लगे, और पलकें लंबी और घनी जैसे रेशम के धागे। होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल, पूरे और कामुक, और जब वो मुस्कुराई तो लीला को लगा जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उसके बाल रेशम की तरह काले थे और कंधों तक लहरा रहे थे, हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उनमें अपनी ही जिंदगी हो। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, मलमल जैसी मुलायम, और फूलों से सजी हुई थी। चमेली के फूल, रात की रानी के फूल, और कुछ ऐसे फूल जिन्हें लीला पहचान नहीं पाई, अजीब और परदेशी, जैसे किसी और दुनिया से आए हों। वो एक चिकने गोल पत्थर पर बैठी हुई थी, शांत और स्थिर, जैसे बरगद के पेड़ का ही हिस्सा हो, जैसे सदियों से वहीं बैठी हो, इंतजार कर रही हो। यक्षिणी ने लीला को देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी मनमोहक थी, इतनी लुभावनी, कि लीला सब कुछ भूल गई, डर, दादी की चेतावनी, अपना नाम तक। सिर्फ यक्षिणी की सुंदरता रह गई, और उसकी आवाज जो हवा में रेशम की तरह बह रही थी, धीमी और मधुर, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी, एक सम्मोहन। तुम आ गई, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज में जादू था। मुझे पता था तुम आओगी। तुम खास हो लीला, तुम दूसरों जैसी नहीं हो। तुम में वो बात है, वो आग, जो मुझे बहुत पसंद है। लीला कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसका गला सूख गया था और उसके होंठ जम गए थे। वो बस यक्षिणी को देखती रही, उसकी सुंदरता में खो गई, जैसे किसी सपने में हो, किसी जादू में फंसी हो। यक्षिणी ने अपना हाथ लीला की ओर बढ़ाया, धीरे धीरे, जैसे किसी पक्षी को बुला रही हो। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखूनों पर चांद जैसी चमक थी, और कलाई पर फूलों का एक कंगन बंधा हुआ था जो धीमी रोशनी में चमक रहा था। डरो मत, उसने कहा। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, फुसफुसाहट जैसी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी लीला, हमेशा के लिए? लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा, इतना तेज कि उसे लगा जैसे वो फट जाएगा। ये सब सच हो रहा था। क्या वो सच में यक्षिणी से बात कर रही थी? क्या वो सच में उसे दोस्त बनाना चाहती थी,
हमेशा के लिए? लीला को डर लग रहा था, बहुत डर। लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सा रोमांच भी था, एक नशा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कोई नींद में चल रहा हो, और यक्षिणी के हाथ को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ की तरह, लेकिन छूने में मुलायम और रेशमी थीं, जैसे फूलों की पंखुड़ियां हों या चांदनी की किरणें। जैसे ही लीला ने उसे छुआ, एक बिजली का झटका लगा, तेज और अचानक, और लीला के अंदर सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं, उसके कान बजने लगे और उसका दिमाग घूमने लगा। दुनिया धुंधली हो गई और फिर धीरे धीरे सिर्फ यक्षिणी का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ साफ दिखने लगा और बाकी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचा और लीला उसके करीब चली गई, और करीब और करीब। यक्षिणी ने उसे गले लगा लिया और लीला को लगा जैसे वो किसी सपने में खो गई है, एक मीठे लुभावने सपने में, जहां सब कुछ सुंदर और अच्छा है, जहां कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ खुशी है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ यक्षिणी है। और हमेशा के लिए लीला को लगा वो यहीं रहेगी, यक्षिणी के साथ, बरगद के पेड़ में, हमेशा के लिए। उपसंहार। और उसके बाद लीला का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। गांव के लोग कहते हैं कि वो यक्षिणी के साथ बरगद के पेड़ में ही रह गई हमेशा के लिए। कुछ कहते हैं कि वो खुश है यक्षिणी की दोस्ती में, उसकी सुंदरता में। कुछ कहते हैं कि वो कैद है यक्षिणी की माया में, कभी वापस नहीं आ पाएगी। और कुछ जो ज्यादा डरे हुए हैं वो कहते हैं कि लीला अब यक्षिणी बन गई है, बरगद के पेड़ की नई रक्षक, और जो भी उस पेड़ के पास जाएगा उसका भी वही हाल होगा। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, जंगल के किनारे पर, शांत और रहस्यमय। और जब रात होती है और चांद बादलों में छिप जाता है तो गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और बरगद के पेड़ की ओर देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। ये भारत की कहानियां हैं, सदियों पुरानी, और आज भी वो हवा में गूंजती हैं, पत्थरों में दफन हैं, और बरगद के पेड़ के साए में हमेशा के लिए जीवित रहेंगी।